दोस्तों जरा इस मैप को ध्यान से देखो, ये है दिल्ली का हाउसिंग मैप और इस मैप पर दो चीज दिख रही हैं। एक तरफ झुकी झोपड़ी धारावी जैसी, जहाँ 4-5 लोग एक कमरे में रहते हैं, कोई सनलाइट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, लेकिन जमीन सस्ती है तो लोग यहाँ रहते हैं। और दूसरी तरफ 40 फ्लोर का लग्जरी टावर, 3 करोड़ का फ्लैट, स्विमिंग पूल, जिम, रूफटॉप गार्डन और बीच में कुछ नहीं। कोई 3-4 फ्लोर की सुंदर बिल्डिंग है ही नहीं दिल्ली में, कोई वॉकेबल नेबरहुड नहीं है, कोई बालकनी वाली छोटी कॉलोनी नहीं है। और ये है दिल्ली का मिसिंग मिडिल। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आइए इसकी कहानी समझते हैं। पहले जरा खुद को पेरिस में इमेजिन करो। आप पेरिस के किसी भी स्ट्रीट पे खड़े हो, 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, नीचे बेकरी है, कैफे है, दुकान है और ऊपर लोग रहते हैं। पैदल चलने लायक फुटपाथ है, साइकिल ट्रैक है। ये सुंदर है, ये अफोर्डेबल है, ये ह्यूमन स्केल का है, मतलब इंसान के साइज का बना हुआ है। और ये चीज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जैसे इस्तांबुल में, बार्सिलोना में, एम्स्टरडैम में, टोक्यो में। तो ये चीज इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इसको बनाने की परमिशन ही नहीं है। दोस्तों जरा आप कॉन्सेप्ट समझो, FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मतलब अगर एक प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर का है और सरकार ने FSI 1 रखा है, तो आप सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, चाहे 1 फ्लोर बनाओ या 3। टोटल एरिया 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अपने आप को बिल्डर इमेजिन करो और ये सेम डिसीजन लो। आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा, जमीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओ, 8-10 फ्लैट, जमीन की कॉस्ट इतनी ज्यादा कि हर फ्लैट 80 लाख से करोड़ का है, लेकिन इतनी हाइट पर बड़े बिल्डर नहीं आते और छोटे बिल्डर्स के पास इतना मार्जिन नहीं है, तो मतलब लॉस। ऑप्शन बी, सरकार से स्पेशल परमिशन लो 40 फ्लोर बनाने की, प्रीमियम FSI खरीदो 200 फ्लैट और ये जमीन की कॉस्ट इन 200 लोगों में डिवाइड होती है, हर फ्लैट 1.5 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट। तो बिल्डर क्या चूज करेगा? ऑप्शन बी। और इसीलिए सिर्फ लग्जरी टावर्स बनते हैं। और दूसरी तरफ स्लम्स क्यों हैं? क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलीगल बिल्डिंग्स में रहते हैं, जहां लॉ लागू ही नहीं होता, जहां FSI का कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ 2 चीज एग्जिस्ट करती है, इलीगल इनफॉर्मल हाउसिंग फॉर पुअर और ओवर रेगुलेटेड फॉर्मल हाउसिंग फॉर रिच। और जो बीच का मिडिल क्लास है वो स्क्वीज हो गया है, ना झुग्गी में जा सकता है और ना 3 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड कीप वॉचिंग अर्बन डिटेक्टिव बाय ज्योग्राफी परफेक्ट।